Good morning, students. So, students, in the last lecture, we were discussing about basic definition of alternating current, and then we have discussed what is basic difference between AC and DC, and after that, we have discussed some basic terminology for alternating current. So, in today's lecture, we'll discuss about basically average values. Okay. सो एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी ओवर द कंप्लीट साइकिल, इसका मतलब क्या है कि एक कंप्लीट साइकिल है ना, ए सी की जो वैल्यूज़ होती है, अल्टरनेटिव करंट की वैल्यूज़ होती है, वो रिपीट होती हैं. जैसे ग्राफ हमने देखा था, इस तरह से रिपीट हो रहा हो तो एक कंप्लीट साइकिल, यानी कि कंप्लीट साइकिल हो गया, फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट हो रहा है, यानी कि एक एक टाइम पीरियड में कितना उसका एवरेज वैल्यू है वो देखने वाले हैं. उससे पहले बेसिकली हम देखेंगे कि हाउ डू वी बेसिकली फाइंड एवरेज वैल्यूज़, है ना, वो पहले हम डिफाइन करना चाह रहे हैं. देखिए हम इंस्टेंटेनियस करंट की जब फॉर्मूला लिखते हैं तो वो लिखते हैं आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम, है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी उसकी करंट है उसमें फ्लो हो रही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट. तो डी क्यू अपॉन डी टी. While talking about average current, एवरेज को कैसे फाइंड करते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल ऑफ टी. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है आई एवरेज का, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि इस डेल टी टाइम में, डेल क्यू क्या है यहाँ पे, व्हाट इज डेल क्यू हियर इज, या फिर पहले मैं ये बात करूँ डेल और डी में क्या फ़र्क होता है. डेल का डेल क्यू अगर गिवन है, डेल क्यू का बेसिक मतलब ये होता है कि डिफरेंस, यू माइट हैव नो अबाउट इट. डेल क्यू मतलब बेसिकली डिफरेंस, यानी कि किसी भी चार्ज की वैल्यूज़ है, इस टाइम डिफरेंस के बीच में कितना डिफरेंस चार्ज की वैल्यू में आया, है ना, कि इनिशियली फाइनली जो चार्ज की वैल्यू कितनी आई माइनस इनिशियली चार्ज की वैल्यू कितनी थी, उसका डिफरेंस बेसिकली कितना भी हो सकता है, वो छोटा बड़ा कैसे भी, है ना. बट डी क्यू का क्या मतलब है, डी क्यू मतलब बहुत छोटा डिफरेंस. डी क्यू और whenever we are writing d with any of quantity, that means a small difference we are taking there, all right. और डेल मतलब any difference between them, all right. अब बात करते हैं इसकी कि डेल क्यू क्या है. यहाँ पे जब एवरेज वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं तो डेल क्यू क्या है, डेल क्यू हियर इज टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन इन गिवन टाइम इंटरवल. डेल टी क्या है कि इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना चार्ज उस क्रॉस सेक्शंस की जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम करंट फ्लो देख रहे होते हैं, वहाँ पे कितना चार्ज फ्लो कर गया. तो यहाँ पे एक बात, यह बात आप ध्यान रखने का, क्या मतलब हुआ कि टोटल कितना चार्ज इस टोटल टाइम में फ्लो हो गया, है ना. बेसिकली टोटल चार्ज, डेल क्यू क्या है, टोटल चार्ज, और डेल टी क्या है, वो टोटल टाइम इंटरवल. तो ये क्या हो गया, आई एवरेज. अब इसको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद उसके एवरेज वैल्यू से वो वैल्यूज़ फाइंड कर रहे होते हैं. अब देखो ये ऐसी ही बात है, जैसे मैं अगर बात करूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो उसको हम क्या बोलोगे, टोटल डिफरेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम. मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक डायरेक्टली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर अच्छा एवरेज किसी क्वांटिटी का निकालना हो तो कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं. किसी अगर कोई क्वांटिटी अगर गिवन हो, जैसे करंट है यहाँ पे जो हमारी टाइम के साथ वेरी कर रही है, यानी कि करंट टाइम का फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन हो जो टाइम का फंक्शन हो तो उसको कैसे हम उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, किसी भी के साथ किसी भी, ठीक है. तो यहाँ से ये बात समझ में आती है, टोटल मतलब ऊपर वाला टोटल और नीचे वाला टोटल टाइम, इस टोटल टाइम में कितना ये चेंज हो रहा है, ये बेसिकली बात हो रही होती है. अब यहाँ से बात करते हैं कि टोटल कैसे फाइंड करते हैं. एवरेज को एक बार मिटा लेते हैं, डी टी, ठीक है, इसको भी एक बार मिटा देते हैं. अब एक कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, लाइक जब हम कुछ भी, जैसे एक रोड होती है हमारे पास, लीनियर कोई रोड है, इसका लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है, इनका हालांकि कोई लेना देना अभी नहीं है, बट केवल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. कोई सपोज को लीनियर मास डेंसिटी वैसे क्या होती है, मास अपॉन लेंथ होती है लीनियर मास डेंसिटी.
लैम्बडा इसकी कोई लीनियर मास डेंसिटी गिवन है और इसकी डिस्टेंस एल है। अब आपसे पूछे आपने मैं ये केवल इसलिए ले रहा हूँ कि लास्ट क्लास में ये सब पढ़ा है आपने 11th में, उससे रिलेट करके आपको बताना चाहूँगा। एल है, ठीक है। अब या तो आपको प्रिंसिपल पता हो किसका इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन क्या फाइंड करता है। बेसिकली इंटीग्रेशन एडिशन तो होता है, मैं केवल इससे रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को वो ध्यान नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ से। अब देखो तो इसका कैसे फाइंड करते थे हम, कोई यहाँ पे स्ट्रिप ले लेते डी एक्स, छोटी सी डी एक्स, डी एक्स का मतलब बहुत छोटी सी है ना, बहुत छोटी सी, ये क्या है लैम्बडा है। तो हम कैसे एम बाई एल, पहले इसको फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम एक्स स्क्वायर है ना। देखो कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए, एम एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एम क्या है यहाँ पे, इसके लिए एम क्या होगा, वैसे तो लेमडा इंटू डी एक्स कर सकते हैं, लेकिन और अगर आप समझना चाहो तो केवल प्यूरी क्लियरिटी देने के लिए, बिकॉज एल लेंथ का कितना मास है, कैपिटल एम है ना, इसका टोटल मास इसका कैपिटल एम, तो वन लेंथ का कितना हो गया एम बाई एल, तो डी एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा डी एक्स एम बाई एल इंटू डी एक्स, ये यूनिटरी मेथड होता है। ऑल राइट, यहाँ से बात समझ आती है। इसके बाद आगे की कहानी देखो कई लोगों को लग रहा होगा कि क्यों बता रहा है, बट क्योंकि उनका पता है, कई बच्चों को ध्यान नहीं होता, इसलिए मैं अब देखो तो इस छोटे से पार्ट के लिए क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम एक्स स्क्वायर, तो एम क्या भी हो गया हमारा एम बाई एल एक्स डी एक्स, ये तो क्या हो गया एम, और इंटू ये डिस्टेंस अगर एक्स कंसिडर करते हैं तो इसको क्या लिख दिया ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। अब यहाँ तक की बात का तो कोई लेना देना नहीं, अब हमें था नहीं, ये तो केवल मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बताइए। अब अगर हमें क्या करना था, कंप्लीट इस लेंथ की जो रोड थी उसके लिए क्या करना था, फाइंड करना था क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली आपने किया होगा वहाँ पे क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे उसका 0 से एल तक, जैसे अगर 0 से एल तक, बेसिकली मान लो अगर 0 से एल तक यहाँ से निकालना है तो 0 से एल तक इंटीग्रेशन कर दो। मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या किसी पर्टिकुलर पॉइंट या बहुत छोटा सा अगर हमें कोई चीज़ पता हो, कोई क्वांटिटी पता हो और हमें उसको टोटल निकालनी हो तो क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या करेगा, ये जोड़ देगा ये जोड़ देगा ये छोटे छोटे जोड़ के आपको कंप्लीट का वैल्यू दे देता है। ये बात हमें समझनी थी, इंटीग्रेशन क्या दे देता है, कंप्लीट वैल्यू, टोटल जो वैल्यू है उसकी दे देता है। अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस करंट पे। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, आई इंस्टेंटेनियस क्या होती थी, डी क्यू बाई ऑफ डी टी, और हमें आई एवरेज फाइंड करने के लिए क्या निकालना था, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया आई ना, इसको आई लिख लेते हैं, आई किसी पर्टिकुलर टाइम पे है ना, आई इंस्टेंटेनियस, या फिर आई डायरेक्टली लिख लो डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। हमें क्या चाहिए, इस कहानी को मिटाओ, हमें क्या चाहिए भैया, टोटल टाइम चाहिए, किस टाइम के लिए, जो भी हमें टाइम दिया है उसके लिए। तो हम क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, जितने भी टाइम में हमें चाहिए है, जितने भी टाइम पे हमें चाहिए है। तो सपोज करो उसकी वैल्यू जो भी आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, टोटल वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक, इस टाइम इंटरवल के। समझ गए बात। तो इस टोटल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक, जितना टाइम हम बात कर रहे हैं। तो ये तो टोटल चार्ज हो गया नीचे को। अब ये बात तो समझ में आ गई। इसी तरीके से नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, टोटल टाइम। टोटल टाइम को दो तरीके से हम लिखते हैं, टोटल टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना, इन दोनों का डिफरेंस भी टोटल टाइम बताएगा। या फिर इसी इंटीग्रेशन फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, कैसे, डी टी 0 से टी, यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी चेंज हुई, 0 से टोटल, ये डी टी क्या है, छोटा सा टाइम, डी टी क्या है, छोटा सा टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया 0 से टी के बीच में, यही तो हमें देखना है। तो इसको हम 0 से टी, जितना भी टाइम पीरियड, यानी कि जो भी टाइम पीरियड है T1 से T2, या फिर जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, T1 से T2 dt। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला बना गया। अब इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक थ्योरी समझाई, अगर वो नहीं समझ आई दोबारा इस वीडियो को रिपीट करो। देखो केवल मैंने ये फॉर्मूला बताने, क्योंकि मैं ये यूज़ कहीं वैसे नहीं, वैसे तो इसको तो मैं थ्योरेटिकली समझाऊंगा हर चीज़ को, जैसे हमने ये समझा जो डेरिवेशन है उसको, तो बट आपसे अगर सिंपली कुछ न्यूमेरिकल करना हो या फिर डायरेक्टली आपको कई जगह ऐसा करा हुआ मिलेगा, है ना, तो ये क्यों लिखा जाता है मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो या फिर हम इसे डायरेक्टली हम भी ये भी कह सकते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ का है, एफ है वो टी का फंक्शन है कोई, या किसी का फंक्शन होता है, बेसिकली यहाँ पे टी के फंक्शन की बात करते हैं, तो इसका एवरेज हमें निकालना है। तो कैसे निकाल दे, तो इसका एवरेज हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे,
जो भी टाइम पीरियड है, सपोज करो जीरो से टी तक का है, तो जीरो से टी इंटू एफ टी जो भी फंक्शन है हमारा इंटू डी टी डिवाइड बाई जीरो से टी इंटू डी टी। ये तो क्या आ गया, टी माइनस जीरो, यही तो होता है, टी माइनस जीरो क्या आ गया टी, ये टी आ जाएगा। इसको केवल इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसको लिखा, बाकी टी टू माइनस टी वन भी लिखोगे तो भी क्या आएगा, टी टू क्या है टी, टी वन क्या है जीरो टू टी, है ना। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ये आप चाहो तो अपनी कॉलम बना के कहीं पे लिख सकते हो, हालांकि मैंने फाइनल में लिखा भी है कुछ ऐसा, देखो ये है ना, ये है ना, इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख लो या फिर कॉमन। जैसे अब डिफरेंस करते हैं हमारा एक कंप्लीट साइड में करंट की एवरेज वैल्यू क्या है, और फिर इसको हम इसको हमारे जो डिस्कस किया उसको कंपेयर करने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ से पहले वैसे ही डिस्कस करने वाले, जैसे क्या होता है आई एवरेज की वैल्यू क्या निकलोगे कंप्लीट साइकिल में, टोटल चार्ज फ्लोन, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना होगा टी, है ना। एक कंप्लीट साइकिल में कितना टाइम होता है टी, इसको टाइम पीरियड हम बोलते हैं टी। तो नीचे डाल, अब चार्ज की वैल्यू हम निकाल लेंगे पहले जैसे भी हमें निकालनी है, और फिर फाइनल हम टी से डिवाइड कर देंगे, ये बेसिकली बात है। अब देखो बात करते हैं किसी भी एट एनी इंस्टेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो हमने डिस्कस की थी कल, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑलराइट। Assuming that current remain constant for a small time dt, then the amount of charge flown to the, इसका क्या मतलब है, वही मैं बता रहा हूँ जो इतने टाइम से कि भाई डी क्यू आई इजकल टू डी क्यू बाई डी टी, इसका लिखने का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि करंट अगर चेंज हो रही है, इसमें अगर यहाँ पे क्या होता है करंट चेंज हो रही है, तो हम कैसे वैल्यू निकालें, कैसे क्या बताएं फाइंड करें, क्योंकि जैसे हम बोलेंगे भाई इस वैल्यू, उसमें तो वो चेंज हो जाएगी, है ना। हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट में करंट चेंज हो रही है ना। तो मैं बोलूँ, मैं इफ आई ट्राइंग टू फाइंड दैट करंट 5 t इजकल टू 5 सेकेंड, तो क्या होगा, जैसे ही मैं 5 को देखने की कोशिश करूँगा वो चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया कि हमने dt, हम अज्यूम कर रहे हैं कि dt इतना छोटा है, dt इतना छोटा है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए dt इतना छोटा है कि उसमें ज़रा सा कांस्टेंट सा ही दिखाई देगा हमें, है ना, चेंज होता हुआ नहीं दिखाएगा। हर एक इंस्टेंट पे करंट चेंज हो रही है, पर dt हमें इतना स्मॉल मान लिया है कि हम उसमें देखेंगे तो करंट हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिख जाए, ऑलराइट, ये बात यहाँ पे। तो और अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिख गई तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, आई इज इक्वल टू डी टी बाई डी टी होता है, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, ऑलराइट, ओके। अब आई की वैल्यू क्या हमने ली यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वैल्यू पुट कर दो, है ना। देखो प्रोसेस जो मैंने वहाँ पे एक रोड लेके समझाई थी वो प्रोसेस कर रहे हैं, मैंने वो केवल आपको एनालॉजी देने के लिए कि डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं उसको ना, ये लिखने के बजाय हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि आई डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन वो कर लो। तो ये एक वैसा ही प्रोसेस है, बस केवल आपको एनालॉजी दिखाने के लिए मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, इसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। तो डी क्यू इस पर्टिकुलर टाइम के इस पर्टिकुलर डी टी टाइम के लिए जो हमारी करंट की वैल्यू थी वो क्या, चार्ज फ्लो की वैल्यू जो आ रही थी वो ये आ रही थी। हमें क्या करना है, जो टोटल चार्ज अपॉन टाइम टी, जिस टी टाइम है, तो हमें कैपिटल टी, किस टाइम की बात कर रहे हैं हम, कैपिटल टी टाइम की। तो चार्ज फ्लोन कितना हुआ टी टाइम में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टी से टी, जीरो से टी के बीच इंटीग्रेट कर दो, जीरो से टी के बीच इंटीग्रेट कर दो। किसको करोगे, जैसे डी क्यू है, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। तो इधर इंटीग्रेट कर दो, वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, जीरो से टी के बीच इंटीग्रेट करो, ऑलराइट। अब आई नोट तो क्या है, पीक वैल्यू वो तो कांस्टेंट है ना, वो क्या है ना, टी का फंक्शन क्या है, साइन ओमेगा टी डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये वैसी ही बात है जैसे साइन, जैसे हमने पढ़ा होगा जब आपको फॉर्मूले बताए होंगे, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन करो डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस होता है, माइनस कोस ए एक्स, और डिवाइड बाई जो इसका जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आता है ऐसे। तो वही बात यहाँ पे है, साइन ओमेगा टी है, उसको टी के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ये ओमेगा आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पुट करनी है, इसकी लिमिट्स पुट करनी है जीरो से टी तक, आई नोट, है ना। और कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया होता है टाइम पीरियड क्या होता है, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर सकते हैं। ओमेगा क्या आ गया यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी इजकल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा इज इजकल टू 2 पाई बाई टी, आई नोट बाहर का बाहर है, देखो माइनस को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे, आई नोट बाहर का बाहर है, और 2 पाई बाई टी ओमेगा को भी बाहर ले लिया,
देखो ओमेगा को बाहर लिया, जैसे ओमेगा को बाहर लिया तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है 2 पाई/t, तो 2 पाई तो नीचे रह गया, t ऊपर चला गया। समझ आ रहा है ये? ऑल राइट, आगे कहानी देखते हैं। अच्छा, अब अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं, है ना। माइनस तो अपने बाहर ले ही लिया, तो अंदर क्या बचा, ये तो बाहर सब अंदर आ गया, तो अंदर बचा cos ओमेगा t और 0 से t के बीच वैल्यू। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 2 पाई/2, और जब लिमिट पुट करते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे cos ओमेगा t, तो पहले तो t की लिख दो, ये वैल्यू रख दो, तो ये वैल्यू रख दी, माइनस लगा के ये वैल्यू रख दो। ये पता होगा आपको कैसे लिमिट्स पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कहानी। आगे कहानी देखते हैं, चलो। तो देखो ये बाहर वाला तो ऐसा कैसा है, I0t/2 पाई, ये t से t कैंसिल हो गया, और ये 0 से है तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा cos 0। अब 2 पाई की वैल्यू क्या होती है cos की, बताओ भाई 2 पाई की वैल्यू क्या होती है। देखो cos की वैल्यू होती है 2 पाई पे 0, सॉरी 1, और 0 पे भी क्या होती है 1। ऑलराइट, तो वैल्यू पुट करो, 2 पाई मतलब 180। हाँ, ऐसा स्टार्ट होता है, 0 पे वैल्यू 1 होती है उसकी, और फिर 90 पे 0 होती है। ये देखो, ये इसका एक टाइम पीरियड होता है कॉस की बात करें तो, पता होगा बेसिकली, मैं इसको तो वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 वैल्यू होगी, तो 1 - 1 क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो चार्ज टोटल फ्लो ऑन की चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो 0 अपॉन टाइम, तो 0 आ गया। थस द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट AC साइकिल, ये 0, ये तो 0 हो गई। ये केवल आपको समझाने के लिए, बेसिकली आगे आगे जो हम हाफ साइकिल के डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ तक की बात क्लियर होनी चाहिए, है ना। इसके बाद जो मैंने लिख दिया है ना फंक्शन, जो मैंने अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, अब देखो वही तो बात करी है हमने। मैंने क्या बताया था इनिशियली कि इसको क्या कर दो, 0 से t के बीच आई जो भी है हमारी, आई जो भी है t का फंक्शन है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं जनरली, बाई t का फंक्शन है इंटू डी टी बाई 0 से t dt। तो नीचे तो क्या आ गया, वो आ गया। देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, कभी भी देखो 1 का इंटीग्रेशन हो गया, dt का मतलब 1 का इंटीग्रेशन होता है t की पावर, और सॉरी t हो जाता है ना, जैसे dx है तो dx ऐसा होता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x। अगर 1 है तो 1 dt है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है t। ठीक है, तो बेसिकली अगर समझाने की बात करूँ तो ये नीचे क्या आ गया t, 0 से t, तो t - 0, तो t आ जाता है, तो ये तो t आ गया। ऊपर वाला हमने किया ही क्या है, आई डी टी ऐसे ही तो किया है 0 से t, तो डायरेक्टली मैंने इनिशियली जो फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई हुआ है, आई डी टी 0 से t डिवाइड बाई 0 से t dt। ये बात क्लियर है, ठीक है। अगर किसको ये डाउट हो रहा है वो कि भाई 1 का कैसे होगा इंटीग्रेशन, जैसे ये है dt है, इसका t कैसे आ गया इंटीग्रेशन, स्मॉल t, है ना, तो इसको समझा देता हूँ। देखो जी x को क्या लिखते हैं, 0 की x की पावर 0, सॉरी t है तो t को लिख लेते हैं यहाँ पे, t की पावर 0 लिख सकते हैं ना, t की पावर क्या लिख सकते हैं 0, t की पावर 0 किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना, तो ये 1 है तो 1 को t की पावर 0 लिख सकते हैं dt। अब ये फॉर्मूला याद करो, x की पावर n का अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो ये t की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो क्या आ गया t आ गया ना, t की पावर 0+1 मतलब t की पावर 1, नीचे उसको डिवाइड किससे करना है 1 से, आ गया बात, तो ये t आ गया। तो यहाँ तक की बात क्लियर होनी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ आपसे, चलो आपको खुद से सोचना है कि मैं आपको बोल देता हूँ कि मूविंग कोयल जो अपना ऑर्डिनरी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता है, ऑर्डिनरी मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, उससे हम एसी करंट मेज़र नहीं कर सकते, एसी करंट मेज़र नहीं कर सकते। डीसी तो मेज़र करते हैं बट एसी नहीं कर सकते, वाई,
think about it, and then I will explain in coming lectures wherever I'll feel or I can say जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ टाइम है तो बता दूँ. ठीक है, आप think about it, और यू कैन आस्क मी इफ़ आई फॉरगेट अबाउट कि अगर मैं नहीं बताऊँ कमिंग लेक्चर्स में तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं. अगर ठीक है, अ मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये मेन वैल्यू क्या होती है, तो वो पहले तो उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज in a circuit in the same time as it is sent by the given alternating current in its half time period. It is denoted by I average और I mean. Basically इसका मीनिंग क्या है पहले. It is defined as the value of direct current which sends the same charge. देखो बेसिकली बात क्या बोल रहा है कि जिस टाइम इंटरवल में यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द सेम वैल्यू डायरेक्ट करंट, जितनी वैल्यू, देखो पीछे चलते हैं, यानी कि जिस टाइम इंटरवल में देखो डीसी करंट की बात करते हैं पहले, है ना. डीसी करंट की बात कैसे करोगे, आई डीसी, जैसे इसको लिखना है हमें ना, किसी टाइम इंटरवल में हमें इसको लिखना है, जैसे डी क्यू अपॉन डी टी. ऑलराइट, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो डी क्यू क्या निकलेगा, आई डी सी इनटू डी टी, ये आ जाती. अब क्या होगा, देखो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट. बिकॉज देखो डीसी की बात करें, डीसी वैसे मैंने बताया था कि डीसी करंट क्या होती है, जो अपनी वैल्यू अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज ना करे, चाहे वो ऐसे हो कैसे भी हो. तो बेसिकली डीसी जो प्योर डीसी है उसको ये बोला जाता है, ये इनको पल्सेटिंग ऐसा कुछ डीसी ऐसे कुछ बोला जाता है, आपको पता होगा. तो प्योर डीसी है वो क्या है, ये मतलब ये क्या है, अपनी करंट को क्या बढ़ रहा है, करंट की मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम हो रहा होता है ना. ये पल्सेटिंग डीसी, अगर जनरल बेस प्योर डीसी की बात करते हैं वो तो यही होता है, ये इसको अलग नाम होते हैं, वो मतलब है तो डीसी वो भी. ठीक है, तो डीसी को कैसे लिख सकते हैं, डीसी एवरेज अगर कर लिखना हो हमें, चार्ज फ्लो अगर बेसिकली हमें लिखना हो, जो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने क्या लिखा था, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी. तो इसको हमने क्या लिख दिया था, है ना, जो अब मैंने एक्सप्लेन करके लिखा था कि भाई टोटल चार्ज कैसे लिखोगे, किसी जिस भी टाइम इंटरवल की हम बात कर रहे हो उसमें आई जो भी हमारा जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है डी टी, ऐसे लिख रहे होते हैं. किसको लिख रहे थे हम फाइनली, ये चार्ज की वैल्यू लिख रहे थे, नीचे डिवाइड कर रहे थे टी से तो वो क्या हो जाता करंट, अगर करंट डिवाइड नहीं करे तो वो क्या थी, चार्ज की वैल्यू थी, टोटल चार्ज, है ना, ये थी इसकी वैल्यू थी. अगर डीसी चार्ज की बात करें तो डीसी क्या होता है, ये तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. हमने क्यों कांस्टेंट होगी, हमने बताया कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो प्योर डीसी की बात करते हैं उसमें क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है ना. डीसी जो भी करंट है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही थी तो वो सब डीसी होती है. बट अगर प्योर डीसी की बात करें, मतलब उसमें अगर करंट कांस्टेंट है, ये समझ लो करंट क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, डी क्यू उसमें क्या हो जाएगा, डी क्यू उसमें क्या हो जाएगा, टी वन जो भी हमारा टाइम पीरियड है टी वन से टी टू, तो आई तो बाहर आ जाएगा. अब क्यों आई डी सी तो बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, ये तो क्या है टाइम्स के साथ वेरी कर रहा है. जैसे आई नोट साइन ओमेगा टी था, तो ओमे टी का फंक्शन था वो, तो उसका इंडिकेशन होगा. अगर कांस्टेंट है, जैसे ओमेगा कांस्टेंट है तो, है ना, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है तो वो तो बाहर आ जाएगी, तो ये बाहर आ गई इनटू डी टी. अब इस डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी टू माइनस टी वन भी ले सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ना. भाई डी टी का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी वन से टी टू, तो टी वन से टी टू वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन, यही तो बात है. ओके, ये बात यहाँ से समझ आ गई. तो डी क्यू तो क्या हो गया, इसमें चार्ज फ्लो, इसमें आई डी सी में तो क्या हो गया ये वाला, और डी टी इसमें ए सी में क्या हो गया, ये चार्ज फ्लो हो गया इस टाइम इंटरवल में. ठीक है, अब दोनों को, अब इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि जो एवरेज वैल्यू आएगी, है ना, मीन वैल्यू या आई एवरेज जो होगी वो क्या होगी, डीसी की वो वैल्यू होगी, डीसी की वो वैल्यू होगी जो कि एक जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके हाफ टाइम पीरियड में चार्ज फ्लो हो जाए. यानी कि ये बेसिकली ये बोल रहा है ना, सन कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज. मैं एक बार क्लियरिटी के साथ दोबारा बोल रहा हूँ,
देखो एक बार डेफिनेशन दोबारा पढ़ाता हूँ, आपको डेफिनेशन भी समझ में आए साथ साथ, ताकि इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, यानी कि ये डीसी की वह वैल्यू है विच सेंड्स द सेम चार्जेस इन ए सर्किट इन द सेम टाइम, यानी कि डी क्यू जो एवरेज वैल्यू जो हम एसी की बात कर रहे हैं वह डीसी की वो वैल्यू है, डीसी की वो वैल्यू है जो कि विच सेंड्स द सेम चार्ज इन द सर्किट इन द टाइम, यानी कि जो जितना चार्ज भेजेगी, चार्ज से जितना फ्लो हो रहा है वो सेम चार्ज ही फ्लो हो एसी करंट में उसके हाफ टाइम पीरियड में। समझ गए? यानी कि जो हम लिख रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है, केवल बेसिकली डेफिनेशन है, बाकी तो वही बात है। जैसे हमने ये बात करी थी आई डी टी बाई डी टी, ये एवरेज निकलती है, तो हाफ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा टी बाई हाफ, और इंटीग्रेशन की वैल्यू टी जीरो से टी बाई हाफ। बस केवल आपको डेफिनेशन समझाने की है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। इट इज़ डिफाइंड, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड्स द सेम चार्ज इन द सर्किट in the same time as it is sent by the given alternating current in its half time, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कितना चार्ज फ्लो करेगी अपने हाफ टाइम पीरियड में, उतना ही चार्ज अगर फ्लो करे कौन, डीसी करंट, इस सेम इंटरवल में, सेम टाइम ऑफ इंटरवल में, जब जो डीसी की वैल्यू होती है वही जो है हमारी एसी की क्या है, एवरेज वैल्यू है। तो ये बेसिकली समझने की बात है। बाकी देखो अब यहाँ से दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, डी क्यू चार्ज तो सेम बता ही रहा है मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इक्वल करो, इक्वल करोगे तो क्या आएगा आई डी सी और जीरो टी वन टू टी टू डी टी इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, इज इक्वल टू ये वाली डी टी वन टू टी टू आई ऑफ टाइम पीरियड इन टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ से आई डी सी की वैल्यू निकालिए, क्यों एवरेज की वैल्यू यही है ना, डी सी की वह वैल्यू जो कि हाफ टाइम पीरियड हो बेसिकली इक्वल टाइम में चार्ज फ्लो कर दे। तो हमें आईडीसी तो क्या है बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो देखो इसको डिवाइड कर दो, और सॉरी मुझे लगता है कन्फ्यूज हो गए ज़्यादा समझाने के चक्कर में कई बार कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा। तो ये यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो होगा कैंसिल, जीरो से टी वन से टी टू डी टी, तो ये वही वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या बोला इसने डेफिनेशन में कि हाफ टाइम पीरियड में, तो हाफ टाइम पीरियड वैल्यू रखो जीरो से टी बाई हाफ, जीरो से टी बाई हाफ, है ना, ये तो बेसिकली बन गई टर्म्स। और जब ये क्या बोल रहा है, सो इन हाफ टाइम पीरियड, ये क्या बोल रहा है कि हाफ टाइम पीरियड में जितना इसने टाइम पीरियड डेफिनेशन में हाफ बोला है, तो ये लो फाइनल हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ये एवरेज वैल्यू फाइंड इस तरह से हम कर सकते हैं, जीरो से टी बाई टू आई, जो भी हमारी आई टी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन जीरो से टी बाई टू डी टी। इसको सोल्व करोगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अभी टाइम ज़्यादा हो चुका, आधे घंटा का होगा, इतना ही मैं फिर आप इनफ है। वैसे मैं डिस्कस करने वाला था इसको बट, और गैल्वेनोमीटर वाले करने वाला था बट एक्सप्लेनिंग करने में टाइम बीत गया। तो आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करूँगा। तो बेसिकली आपने खुद से इसको सोल्व करना है कि क्या वैल्यू आती है, जीरो से टी बाई टी, इसको बेसिकली मैं आइडिया देता हूँ, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई जीरो से टी बाई टू और डी टी। इसको सोल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी निकालोगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।